वहां लंबे कद का एक युवक था। तेजस्वी मुद्रा, कुंदन का सा देवताओं सा स्वरूप, गठी हुई देह, मुख से एक ज्योति सी प्रस्फुटित हो रही थी। कोई राजकुमार मालूम होता था। रंगमंच का पर्दा गिर गया। तारा देवी ने शकुंतला का पाठ खेलकर दर्शकों को मुग्ध कर दिया था। सारा स्टेज फूलों से पट गया। आभूषणों की वर्षा होने लगी। क्या आप मेरा कोई पत्र उन तक पहुंचा सकते हैं? हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं है। ये लीजिए मेरा कार्ड। कुंवर निर्मल कांत, शहर के सबसे बड़े रईस, जिनके दान से शहर की कितनी ही बड़ी संस्थाएं चलती हैं, साहित्य के उज्जवल रत्न, 8-10 लाख सालाना के नफेदार, कुंवर निर्मल कांत। क्षमा कीजिए हुजूर, बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं अभी हुजूर का कार्ड तारा देवी तक पहुंचा के आता हूँ। नहीं नहीं, अभी रहने दीजिए, मैं कल 5 बजे आऊँगा। अभी तारा देवी को कष्ट होगा। मैं चलता हूँ, नमस्ते। उसकी आंखों में कितना गंभीर अनुराग था, कितना दृढ़ संकल्प। आज फिर उस पुरुष के दर्शन होंगे या नहीं, कौन जानता है। कमल का फूल सा खिला था। कौन कह सकता था कि वो नव विकसित पुष्प 33 बसंतों की बहार देख चुका है। वो कांति, वो कोमलता, वो चपलता, वो माधुर्य किसी नव यौवना को लज्जित कर सकता था। कुंवर निर्मल कांत का कार्ड। आज उसने चुन चुन कर आजमाए हुए तीर तरकश से निकाले, और जब अपने अस्त्रों से सजकर वो दीवान खाने में आई तो जान पड़ा मानो संसार का सारा माधुर्य उसकी बलाई ले रहा हो। वो चाहती थी कि कुंवर साहब इसी वक्त आ जाएं और उसे इसी अंदाज से देख लें। इसी अंदाज से वो उसके अंग प्रत्यंगों की पूर्ण छवि देख सकते थे। उसने अपनी श्रृंगार कला से काल पर विजय पा ली थी। मैंने आपको आज इतने सवेरे कष्ट दिया, क्षमा कीजिए। अब तो कभी कभी मुलाकात होती रहेगी। कभी कभी नहीं, रोज। मेरे लिए ये मनोरंजन का विषय नहीं, जिंदगी मौत का सवाल है। 1 महीने के बाद। तारा, तुमसे एक बात कहता हूं, इनकार मत करना। कहिए, क्या बात है? मैं विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। मैं तो निराश हो चली थी। अगर मुझे विश्वास होता कि तुम मेरी याचना स्वीकार कर लोगी तो कदाचित पहले ही दिन मैं अपनी भिक्षा के लिए हाथ फैला चुका होता। मैंने अपने को कभी भी तुम्हारे योग्य नहीं समझा तारा। तुम सद्गुणों की खान हो, और मैं जो कुछ भी हूं वो तुम जानती हो। मेरा गुण सिर्फ ये है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैंने तय कर लिया था कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी उपासना करूंगा। जब तुम साहित्य, संगीत और धर्म के बारे में अपने विचार प्रकट करती हो तो मैं दंग रह जाता हूं। तुम सांसारिक नहीं तारा, तुम स्वर्गीय हो, स्वर्गीय। मुझे आश्चर्य तो ये है कि मैं हमारी खुशी की अभी तक पागल क्यों नहीं हुआ। ये पुरुष
इतना सरल हृदय, इतना निष्कपट है, इतना विनीत, इतना उदार। कुंवर साहब चले गए, पर तारा वहीं मूर्ति की भांति बैठी रही। पुरुषों के हृदय से क्रीड़ा करने वाली चतुर नारी क्यों इतनी विमूढ़ हो गई है? विवाह का एक दिन और बाकी है, पर तारा के मुख पर हर्ष की रेखा भी नहीं नजर आती। वो उदास है। उसके मन में 4 दिनों से निरंतर यही प्रश्न उठ रहा है, क्या कुंवर के साथ विश्वासघात करे? जिस प्रेम के देवता ने उसके लिए अपने कुल मर्यादा को तिलांजलि दे दी, अपने बंधुजनों से नाता तोड़ा, जिसका हृदय हिमकर्ण के समान निष्कलंक है, पर्वत के समान विशाल, उसी से कपट करे? नहीं, वो इतनी नीचता नहीं कर सकती। अपने जीवन में उसने कितने ही युवकों से प्रेम का अभिनय किया था, पर कभी उसके मन में ऐसी दुविधा न थी। कभी उसके हृदय ने उसका तिरस्कार न किया था। क्या इसका कारण इसके सिवा कुछ और था कि ऐसा अनुराग उसे और कहीं न मिला था? क्या वो कुंवर साहब का जीवन सुखी बना सकती है? हाँ, अवश्य। भक्ति के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो असाध्य हो? पर क्या वो प्रकृति को धोखा दे सकती है? ढलते हुए सूर्य में मध्याह्न का प्रकाश हो सकता है? असंभव। वो स्फूर्ति, वो चपलता, वो विनोद, वो सरल छवि, वो तल्लीनता, वो त्याग, वो आत्मविश्वास, वो कहाँ से लाएगी, जिसके सम्मिश्रण को यौवन कहते हैं? नहीं, वो कितना ही चाहे पर कुंवर साहब के जीवन को सुखी नहीं बना सकती। बूढ़ा बैल कभी जवान बछड़ों के साथ नहीं चल सकता। उसने ये नौबत क्यों आने दी? उसने क्यों कृत्रिम साधनों से, बनावटी सिंगार से कुंवर साहब को धोखे में रखा? वो किस मुंह से कहेगी कि मैं रंगी हुई गुड़िया हूँ? जवानी मुझसे कब की विदा हो चुकी, अब केवल उसका पद चिन्ह रह गया है। प्रेम सत्य है, और सत्य और मिथ्या दोनों एक साथ नहीं चल सकते। कहाँ थी वो छवि, वो ज्योति जो आंखों को लुभा लेती थी? अब भी वो यौवन का स्वांग भर सकती है? तारा को अब वहां एक क्षण भी और रहना कठिन हो गया। ये कृत्रिम जीवन असहन हो उठा। उसने सोचा, कहाँ भाग कर जाऊं? तारा का हृदय इस समय गर्व से छलका पड़ता था। वो दुखी न थी, निराश न थी। प्रेम के बनाए हुए कर्तव्य मार्ग पर चल रही है, फिर दुख क्यों हो और निराश क्यों हो? प्रियतम, मुझे क्षमा करना। मैं अपने को तुम्हारी दासी बनने के योग्य नहीं पाती। तुमने मुझे प्रेम का वो स्वरूप दिखा दिया जिसकी इस जीवन में मैं आशा न कर सकती थी। मैं जब जीऊंगी तुम्हारे प्रेम में मग्न रहूंगी। मुझे ऐसा जान पड़ रहा है कि प्रेम की स्मृति में प्रेम के भोग से कहीं अधिक माधुर्य और आनंद है। मैं फिर आऊंगी, फिर तुम्हारे दर्शन करूंगी, लेकिन उसी दशा में जब तुम विवाह कर लोगे। यही मेरे लौटने की शर्त है। मेरे प्राणों के प्राण, मुझसे नाराज न होना। ये आभूषण जो तुमने मेरे लिए भेजे थे,
अपनी ओर से नववधू के लिए छोड़े जाती हूँ। केवल वो मोतियों का हार जो तुम्हारे प्रेम का पहला उपहार था, लिए जाती हूँ। मेरी तलाश न करना, मैं तुम्हारी हूँ और सदा तुम्हारी रहूंगी। तुम्हारी तारा। ओ माँ जी, उस पार नाव ले चलेगा? ये गांव में जाना है।